मारवाड़ के पंचवीर बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी को कहा जाता है। बाबूजी का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ। इनका जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी को माना जाता है। इनके पिता धांधल जी थे जो कि राव दुहड़ के छोटे भाई थे। इनकी माता कमला दे थी। इनकी पत्नी फूलमदे सुप्यार दे थी जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। इनके सहयोगी बंधु थे चांदा व ढहमा। इनका मेला चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। इनकी घोड़े का नाम केसर काल में था जो देवल नामक चारणी रखती थी। बाबूजी ने अपने विवाह के दौरान 3 फेरे लिए तथा देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु जिंदराव खींची से लड़ाई की। दिचू गांव फलोदी में जिंदराव खींची से लड़ते हुए बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी को रेबारी राय का अपना आराध्य देवता मानते हैं। बाबूजी ने 7 थ्योरी भाइयों की रक्षा की। बाबूजी की फड़ का वाचन रावणत्तावाद यंत्र से किया जाता है। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी के फावड़े माठवाद यंत्र से गाए जाते हैं। बाबूजी से संबंधित पुस्तकें बाबू प्रकाश, आशा मोड़ जी, बाबूरा छंद, बिट्टू मेहा जी, बाबूरा रूपक, मोतीसर बगड़ावत, बाबूरा दुहा, लघराज, बाबूरा सोरटा, रामनाथ, बाबूजीरा गीत, बांकीदार। रामदेव जी ये राठौड़ परिवार में तंवर वंशी थे। इनका जन्म उर्दू कश्मीर में हुआ। इनके पिता अजमाल जी थे जो कि पोखरण के सामंत थे। इनकी माता मीणा दे थी। इनकी पत्नी नेतल दे थी जो कि अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। इनके गुरु बालीनाथ जी थे जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसे 24 वाणियाँ कहा जाता है। एकमात्र लोक देवता जो कि कवि थे। इनके घोड़े का नाम लीलो था। इनके झंडे को नेजा कहा जाता है। इन्होंने जंभा जागरण चालू किया। इनके मेघवाल भक्त को रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। भैरव नामक राक्षस से पोखरण क्षेत्र को आज़ाद किया। रामदेव जी ने कामड़े पंथ चलाया। कामड़े पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। भाद्र शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रूणीजा में समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल ने रूणीजा या रामदेवरा में समाधि ली। डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर रूणीजा, पोखरण, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बिराटिया खुर्द, हल्दिया अलवर, छोटा रामदेवरा गुजरात, पर्चा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। इनके चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। गोगा जी चौहान वंशीय थे। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। इनके पिता थे जेवर सिंह, माता थी बाचल दे, पत्नी का नाम नेतल दे था। गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया तथा महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर साक्षात देवता की उपाधि दी है। गायों की रक्षा करते हुए अर्जुन और सर्जन के खिलाफ वीरगति प्राप्त हुई। इन्हें सर्परक्षक देवता कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बने जाते हैं। गोगा जी के प्रमुख मंदिर सिरसमेड़ी ददरेवा चूरू, दुरमेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, गोगा जी की ओल्डी किलेरे की ढाणी सांचौर। गोगामेड़ी मंदिर में मकबरे की तरह बना हुआ है जहाँ बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिट्टू मेहाल जी की पुस्तक गोगा जी रा रसावड़ा। हड़बूजी जन्म नागौर में हुआ। इनके पिता मेहा जी थे। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद ये हर मजाल पहाड़ी नामक स्थान पर रहने लगे। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। ये भविष्यवक्ता थे। राव जोधा को हड़बूजी ने मंडोर जीतने का आशीर्वाद तथा अपनी कटार भेंट की। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेंगटी की जागीर दी। हड़बूजी ने गायों की सेवा करते थे। हड़बूजी की बैलगाड़ी को सियार कहा जाता है। जोधपुर के महाराज अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। मेहाजी मांगलिया, इनका मंदिर बापिणी गांव फलोदी में। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। इनके घोड़े का नाम किरीट काबरा है। ये मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार तथा मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे।
हेको नामक महिला की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुए। राणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तेजाजी जन्म खरनाल नागौर में हुआ। इनके पिता तहाड़ जी थे। इनकी माता राम कौरी थी। इनकी पत्नी पेमल दे। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। भोपा, इनके भोपे को घोड़ला कहा जाता है। लाचा गुजरी नामक महिलाओं की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुई। इन्हें सर्परक्षक देवता कहा जाता है। कालाबाला का देवता भी कहा जाता है। इनके प्रमुख मंदिर परबतसर, खरनाल, पनेर, सोसुरा, सिंदरिया, पावता, बांसी दुगारी, तेजाजीरा ब्यावला, बंशीधर शर्मा, झुंझार तेजा, लज्जाराम मेहता। ये शहरिया जनजाति के आराध्य देवता है। 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। इनका मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है।